हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फ्लेमिंगो बुक का इंटरव्यू लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 12th में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पढ़ाया जाता है। इसका अगर इंट्रोडक्शन हम बताते हैं तो ये पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एक शीर्षक है किताब का, जिससे लिया गया है। इस बुक को क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एडिट किया है। अगर ऑथर के बारे में बात करें तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो हैं 1959 में ये स्टूडेंट थे हिस्ट्री के। कहाँ पर? पेटरहाउस कैम्ब्रिज कॉलेज के ये स्टूडेंट थे हिस्ट्री के। और इन्होंने क्या किया? ही वाज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई। ये व्यक्तिगत रिपोर्टिंग करते थे। 10 ईयर्स तक इन्होंने रिपोर्टिंग किया। हैज़ रिटर्न फीचर्स ऑफ वैनिटी फेयर, और इन्होंने फीचर्स ऑफ वैनिटी फेयर भी लिखा है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसी का इंट्रोडक्शन दे रहा है जो ऑथर है, और उस किताब से लिया गया है जिसका शीर्षक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू एन एथोलॉजी फ्रॉम। ये एथोलॉजी है, कहाँ से लिया गया है, कब किया गया है? 1859 टू द प्रेजेंट डे। 1859 से रिलेट करके प्रेजेंट डे तक भी रिलेट किया गया है। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में। लेखक लिखता है कि सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो। लेखक का ये मानना है कि इंटरव्यू का जो चलन है वो 130 साल पहले हुआ। ये सिर्फ लेखक का मानना है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। इंटरव्यू अति प्राचीन काल से होता है। पुराने समय में राजा लोग भी किसी को अपना गुप्तचर वगैरह रखते थे तो उनका परीक्षण किया जाता था। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, ठीक है। पर लेखक का मानना है कि 130 साल पहले ही इंटरव्यू का शुरुआत हुआ। ये केवल लेखक का मानना है, पर ये सच्चा नहीं है। द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार एक जो है वो एक कॉमन चीज़ है, सबको साक्षात्कार करना पड़ता है। टुडे, आज के दिन में, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, लगभग जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। उसने ज़रूर पढ़ा होगा या उसको पढ़ना पड़ा होगा किसी साक्षात्कार के बारे में, ठीक है। अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में उसको ज़रूर पढ़ना पड़ा होगा। आज फिर से देख लें, टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, आज के दिन में जो कोई पढ़ा लिखा है, लगभग जो कोई पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड, उसको पढ़ना पड़ा होगा, उसको फेस करना पड़ा होगा एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट ऑफ इन देयर लाइफ्स, अपने जीवन में किसी न किसी इंटरव्यू को उसको फेस करना पड़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे दृष्टिकोण से देखें, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, और बहुत सारे जो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो मुख्य पर्सन जिनको माना जाता है, हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। उनका तो वर्षों वर्षों तक इंटरव्यू होता ही रहता है, मतलब वर्ष में कई बार इंटरव्यू उनको देना पड़ता है। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका बार बार इंटरव्यू होता है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, अतः यह मुश्किल से ही सरप्राइजिंग देने वाला है। दैट ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू, जो विचार है, ओपिनियंस है इंटरव्यू को लेकर के, वो बहुत मुश्किल से ही सरप्राइजिंग देने वाला है। हार्डली सरप्राइजिंग ऐसे कह सकते हैं, या इसका अर्थ ये होता है इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग देने वाला है। ऑफ इट्स फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट, इंटरव्यू लेने का जो फंक्शन है, जो मेथड्स है, जो मेरिट है, वो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। वेरी कंसिडरेबली, बहुत जानबूझकर, कंसिडरेबली विचारपूर्वक। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा क्लेम्स करते हैं इसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इंटरव्यू के अगेंस्ट। फॉर इट एज बीइंग, जैसे कि वो इंटरव्यू उनका हो तो उसके लिए वो क्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं, कहने का मतलब। एंड इट्स हाईएस्ट फॉर्म, उच्च स्तर पे कंप्लेन करते हैं। अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ लोगों का मानना है, क्लेम करते हैं और क्या बताते हैं कि ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई जानने का एक स्रोत है, तरीका है, माध्यम है, ठीक है। जिसका इंटरव्यू होता है उसकी सच्चाई जानने का ये एक माध्यम है, कुछ लोगों का ये मानना है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसके अभ्यास से क्या है, ध्यान से सुने, एन आर्ट, इसकी प्रैक्टिस, इसमें एक कला है। अदर यूजली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ
एज इट्स विक्टिम, और दूसरे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यू होने का अपने आप को शिकार समझते हैं। जैसे उनका जब इंटरव्यू होता है तो अपने आप को एक समझते हैं कि मैं विक्टिम हो गया हूँ, मैं जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने तो मैं एक शिकार हूँ, बैठा हूँ, ठीक है। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, और वो इसलिए इंटरव्यू से बचना चाहते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ्स। उनका ये मानना है कुछ सेलिब्रिटीज़ का कि उनके जीवन में ये बेकार का, मतलब बिना चाहत का, बेबुनियाद, बिना किसी काम का ये उनके जीवन में दखलंदाजी है, ठीक है, कि उनको बिठा करके कोई पत्रकार उनका इंटरव्यू ले। अब देखें, आर फील, या वो महसूस करते हैं, फील करते हैं कि इट इज़ सम हाउ डिमिनिशेस देम, उनको इंटरव्यू उनका जब होता है तो वो उनका जो है प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो जाता है, डिमिनिशेज हो जाता है। जस्ट एज इन सम प्रिमेटिव कल्चर, जैसे कि लेखक कहता है कि जो प्रिमेटिव कल्चर्स में था, मतलब शुरुआती जो व्यवस्था, प्राचीन में जो कल्चर थी हमारी, प्रिमेटिव मतलब प्राचीन कल्चर कह सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता था कि इफ़ वन टेक्स फोटोग्राफ पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो इसका मतलब वो उसकी जान चुरा रहा है। लेखक कहता है कि प्राचीन काल में जैसे लोगों का मानना था कि अगर कोई उसकी फ़ोटोग्राफ लेता है किसी सेलिब्रिटीज़ की, ठीक है, पोर्ट्रेट करता है उसको, तो इसका मतलब वो उसके जान को ले रहा है, उसकी सोल को ले रहा है। इस संदर्भ में लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है B.S. नैपाउल का। ये क्या फील करते हैं, B.S. नैपाउल फील दैट सम पीपल आर वुंडेड, उनका मानना है कि कुछ लोग जो हैं वो वुंडेड कर दिए जाते हैं, घायल कर दिए जाते हैं। पीपल आर वुंडेड बाय द इंटरव्यूज, इंटरव्यू के द्वारा घायल कर दिए जाते हैं, ठीक है, शिकार, वो घायल कर दिए जाते हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार। एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और स्वयं का जो उनका व्यक्तित्व है या स्वयं का जो जीवन है उसको वो खो देते हैं जब उसका शिकार होते हैं। और इसी संदर्भ में दूसरे राइटर का ये यहाँ पर लेखक लिखता है, लेविस कैरोल। ट्रेविस कैरोल क्या है, द क्रेटर ऑफ एलिक इन वंडरलैंड, एक किताब है कह सकते हैं, इन्होंने लिखा है द क्रेटर ऑफ एलिक इन वंडरलैंड। इनका क्या मानना है, वाज सेड, ये इन्होंने कहा या इनके बारे में कहा जाता है टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर, यह एक प्रकार का भय है, ऑफ द इंटरव्यूअर का एक भय हो जाता है। इनका मानना है इनके बारे में, इन्होंने कहा कि जैसे जो इंटरव्यू लेता है उसका एक भय व्याप्त हो जाता है, हॉरर व्याप्त हो जाता है, साक्षात्कार करने वाले का एक हॉरर होता है, भय होता है। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो इसीलिए कभी भी इंटरव्यू को लेकर के संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, ये उनका इसलिए हॉरर होता है, वो ये कहते थे, जिन राइटर के बारे में बताया गया कि वो ये कहते थे कि कहीं हम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ना हो जाएं इंटरव्यू से, ठीक है, कहीं कुख्यात ना हो जाए, विख्यात होने के बजाय कुछ ऐसा न मुँह से निकल जाए, which made him thus repel, अतः वो क्या करते थे, इंटरव्यू से बचते थे। रिपील मीन्स होता है बचना। वुड बी किससे बचते थे, वुड बी अक्वाइंटेंस, अपने परिचितों से बचते थे, इंटरव्यू से बचते थे, परसिस्टेंट, लगातार बचते थे, पिटिशनर्स, और जो भी प्रार्थी होते थे, ठीक है, प्रार्थी किस प्रकार के प्रार्थी, फॉर हिज ऑटोग्राफ, जो उनके ऑटोग्राफ लेना चाहते थे उन लोगों से, इसीलिए वो लेखक हमेशा वो सेलिब्रिटी बचता था। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस, और इसके बाद जब वो स्वयं अपनी सफलता का समाचार कह रहा होता था, गाथा, कथा, कहानी कह रहा होता था, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, कि किस तरह से सभी लोगों को उसने साइलेंस करने में सफल हुआ, कैसे सफलता उसने प्राप्त की, सभी प्रकार के लोगों को, मतलब जो इंटरव्यू उसका लेना चाहते थे, जो ऑटोग्राफ मांगते थे, जो परिचित लोग थे, उनसे वो लगातार कैसे बचा, सफल होने के बाद वो खुद ही बताता था। व्हिच मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, और बताते समय बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको होता था और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी होती थी। रुडयार्ड किपलिंग
ये दूसरे लेखक हैं जो इंटरव्यू के बारे में क्या लिखते हैं, एक्सप्रेस्ड, इन्होंने वर्णन किया है, एक्सप्रेस्ड किया है, एंड इवन मोर कंटेम्परेरी एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के प्रति इनका बहुत ज़्यादा असंतुष्ट दृष्टिकोण था, कंडेमनेटरी एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यू। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ लिखती हैं, हिज वाइफ कैरोलिन, मतलब रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ हैं, वो लिखती हैं, राइट्स इन हर डायरी, अपने डायरी में उन्होंने क्या लिखा, फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 के दिन की घटना लिखती हैं कि दियर डे वाज रैक्ड, उनका दिन बेकार चला गया। किसके द्वारा, बाय 2 रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर ऐसे आए, वो बोस्टन से थे और इंटरव्यू लेने लगे, उनका दिन बेकार चला गया। तो इस घटना को कैरोलिन, जो रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ हैं, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा 14 अक्टूबर 1892 को। ठीक है, सी रिपोर्ट्स, उसने रिपोर्ट्स किया, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को उसने बताया, एज सेइंग, ये कहते हुए, टू द रिपोर्टर्स, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं रिपोर्टर्स को क्यों रिफ्यूज करती हूँ, ठीक है, और इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहती हूँ, उसका कारण भी बताया। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि यह एक अनैतिक है, किसी भी सेलिब्रिटीज को बिठा के ज़बरदस्ती उसका इंटरव्यू लेना, ये अनैतिक है। इट इज़ अ क्राइम। ये कैरोलिन जो है, ये अपना विचार लिखती हैं, लेखक कहता है कि ये वो उनका मानना था कि ये एक क्राइम है, जस्ट एज मच एज अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। ये इस तरह से क्राइम है कि जैसे किसी व्यक्तिगत जीवन में कोई ऑफेंस हो, कोई अपराध हो, उसी तरह से क्राइम है। एज एन असल्ट, ये एक प्रकार का अटैक है, कह सकते हैं। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और ये इतना बड़ा क्राइम है, कैरोलिन का मानना है कि ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, कि किसी भी सेलिब्रिटीज को बिठा के उसका इंटरव्यू लेना, उसकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी देना, ये एक, कह सकते हैं कि इनका मानना है, मच मेरिट पनिशमेंट, बहुत ज़्यादा दंडनीय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इट इज़ कावर्डली एंड वेल, ये एक कायरता है, और वेल मीन्स होता है बुरी चीज़ है, कह सकते हैं। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी सम्मानित व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका इंटरव्यू हो। मच लेस गिव इट, और बहुत कम इसको वैल्यू देगा। एट किपलिंग एंड हिमसेल्फ, जैसे कि किपलिंग स्वयं, परपिरेटेड सच एन असल्ट ऑन मार्क ट्वेन, जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग ने स्वयं भी इस काम को किया, मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया और उसकी तीखी आलोचना भी की। ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही वर्ष पहले ही रुडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन नामक एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया और उसकी तीखी आलोचना भी की। ठीक है, ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर। अगला लेखक जो है, राइटर बताता है इस लेसन का, जो है कि H.G. वेल्स का क्या विचार है इंटरव्यू को लेकर के। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के बारे में बताते हैं जो 1894 में हुआ था, 1894 में हुआ था। रिफर्ड टू द इंटरव्यूइंग, वो एक इंटरव्यूइंग को रिफर्ड करते हुए बताते हैं, ठीक है, कि वो कष्टकारी था, ऑर्डील था, बट वाज अ वेरी फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग। 40 साल पहले की बात बता रहे हैं, कह सकते हैं 40 ईयर्स लेटर, 40 साल के बाद की बात बता रहे हैं। फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग, वो हमेशा अपने आप को इंटरव्यू में पाते थे, कभी कोई इंटरव्यू ले रहा है, कभी कोई कुछ पूछ रहा है, तो ये प्रायः फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू हो आया करते थे, मतलब जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। फिर आगे जोसेफ स्टेलिन और साउल बेलो का उदाहरण आता है। ये क्या लिखते हैं, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड एंड ऑन अ सेवरल ओकेजन, इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे अवसर पर इन्होंने क्या बताया। नेवरथलेस वन डिस्क्राइब्ड, एक उसमें से ये बताता है कि इंटरव्यू एज बीइंग लाइक
थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। इंटरव्यू तो इतना कष्टकारी है कि जैसे उसके विंड पाइप मतलब श्वसन पाइप पर, श्वसन नली पर किसी ने क्या कहते हैं अपना हाथ रख दिया हो, गर्दन दबा दिया हो, गला दबा दिया हो, श्वसन तंत्र को, विंड पाइप को किसी ने रोक रखा हो, इतना कष्टकारी सफोकेटेड होता है इंटरव्यू के समय, ऐसा लिखा। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंटरव्यू के बारे में ड्रॉबैक हैं, मतलब ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इतने लोगों ने इस चीज़ को बताया, यहाँ पर लेखक ने उतने लोगों का उदाहरण दिया। इट इज़ आ सुपरमेरली सर्विसेबल, इट इज़ आ सपरमेरली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेखक का मानना है यह बातचीत करने का सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है, सर्विसेबल मीडियम है, इससे लोगों के बीच में बात करने का एक बहुत अच्छा तरीका इसको मानता है। दीज डेज, आज के दिनों में क्या है, मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी भी समय की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा, आर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज आर थ्रू द इंटरव्यूज। मोस्ट विविड इम्प्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट इम्प्रेशन है, इसकी छाप है इंटरव्यू की, आवर कंटेम्पोरेरीज अपने साथ रहने वालों में, आर थ्रू द इंटरव्यू के द्वारा बहुत ज़्यादा अपने लोगों के ऊपर छाप पड़ती है, पहचान बनती है, यह इनका मानना है। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटेन, डेनिस ब्रेन क्या लिखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ अ मोमेंट रिच अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन, लगभग वो सारी चीज़ें हमारे पास पहुंच जाती हैं एक ही क्षण में, जो एक सामने वाला आदमी हमसे पूछ रहा होता है। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटेन, डेनिस ब्रेन लिखते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग प्रत्येक चीज़ें, आप मोमेंट उस क्षण की, रिच अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन, वह एक व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, आप एन अदर, दूसरे से, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यह ऐसा क्या है, द इंटरव्यूअर होल्ड आ पोजीशन, इंटरव्यूअर एक ऐसे पोजीशन पे होता है, आप प्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, उसका एक बहुत ज़्यादा पावर होता है, प्रभाव होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसका इंटरव्यू देने वाले के ऊपर लेखक कहता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन होता है, प्रभाव होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, उसके वो प्रभाव में आ जाता है। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, मैंने पढ़ाने की कोशिश की, आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें। सेकंड पार्ट इसका सेकंड क्लास में दिया जाएगा। थैंक यू।